समय एक बार फिर करवट ले रहा है। आकाश में शुभ ग्रहों का राजा देवगुरु बृहस्पति 10 जून को 27 दिन के लिए अस्त हो रहे हैं। जब शुभ ग्रह अस्त होते हैं तो सारे शुभ कार्य भी वर्जित हो जाते हैं। तो इन कुछ दिनों जब तक गुरु ग्रह अस्त हैं तब तक कौन से कार्य हमको करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, हम इस वीडियो में इस बात की पूरी चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं मिसेज रेखा आपका अपने भक्ति चैनल में स्वागत करती हूँ। हमारे इस चैनल पे भक्ति से रिलेटेड गाने, भजन और सारी जानकारी, पूजा पाठ, व्रत त्योहार जो पुराणों में वर्णित है उसके अकॉर्डिंग सारी जानकारी आपको दी जाती है। आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और वीडियो को अंत तक वॉच जरूर करिएगा। समय एक बार फिर करवट ले रहा। आकाश में शुभ ग्रहों का राजा देवगुरु बृहस्पति अब अस्त हो रहे हैं। इसका प्रभाव केवल आकाशीय नहीं होता है, इसका प्रभाव हमारे जीवन पर, हमारे कर्मों पर, हमारे संस्कारों पर भी पड़ता है। गुरु जो ज्ञान का प्रकाश है, गुरु जो ज्ञान का प्रकाश है, धर्म का आधार है और विवाह व गुरु शिष्य की परंपरा का संरक्षक भी है। जब यही गुरु अस्त हो जाए तो समझिए कि कुछ शुभ कार्यों पर विराम लग जाता है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि गुरु अस्त हो जाएगा तो हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, जो कार्य वर्जित है। अब उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जानते हैं गुरु अस्त हो तो हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। विवाह कार्य नहीं करने चाहिए। जब गुरु अस्त होता है तो सारे शुभ कार्य, जैसे विवाह तो एक शुभ कार्य है, तो विवाह जैसे शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। इस दिन विवाह कोई नहीं संपन्न किए जाते हैं। विवाह कार्य कुछ दिन के लिए रोक दिए जाते हैं। तो इस समय विवाह संस्कार नहीं होता है। और गृह प्रवेश, अगर आप कोई नया घर ले रहे हैं या गृह प्रवेश करा रहे हैं, उसमें गृह प्रवेश करना है तो ये शुभ कार्य भी इन दिनों नहीं किया जाएगा। अगर आप किसी नए बिजनेस की शुरुआत करने जा रहे हैं, कोई नया नवीन कार्य करने जा रहे हैं जो शुभ है, तो वो भी कार्य नहीं किया जाएगा। मुंडन भी नहीं किया जाएगा। अगर आप मुंडन करने के लिए सोच रहे हैं तो कुछ दिनों के लिए इसको रोक दीजिए। मुंडन कार्य भी नहीं किया जाएगा। अगर जैसे कुछ लोग गुरुमुख होते हैं, गुरु से दीक्षा लेते हैं, तो ये सब कार्य भी गुरु अस्त होने पर नहीं किए जाते हैं। अब हम जानेंगे इस वीडियो में कि कौन से कार्य हमें करने चाहिए इस समय, इस टाइम पीरियड में। अभी तक तो हमने जाना कि कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। अब हम आपको बताएंगे कि कौन से कार्य हमको करने चाहिए। जैसे जब बाहर का प्रकाश, देवगुरु क्या है, एक प्रकाश है। जब बाहर का प्रकाश मंद हो जाता है तो अंदर की जो लौ होती है उसको प्रज्वलित कर लेना चाहिए। तो जब गुरु का अस्त का समय जब आ जाएगा तो आदमी को आत्मचिंतन, जब गुरु अस्त का समय होता है तब आत्मचिंतन का समय होता है। इस समय पूजा पाठ और भगवान की भक्ति, ध्यान, आत्मचिंतन ये सब करना चाहिए जब गुरु अस्त हो। और अपने को सुधारने का समय होता है। आपके में जो कमियां हैं उनको सुधारिए। और जितने भी पुराण हैं, ग्रंथ हैं, उन सबका अध्ययन करना चाहिए। गुरु मंत्र, अगर आपने गुरु दीक्षा ली है, गुरु मंत्र लिया है तो नित्य गुरु मंत्र का जाप करिए, दान करिए, सेवा करिए। बृहस्पतिवार के दिन आप पीली वस्तुओं का दान करिए। केले के वृक्ष की पूजा करिए। पीपल के वृक्ष की पूजा, पीपल में कहते हैं कि विष्णु जी का वास होता है। आप केले के वृक्ष में भी विष्णु जी का वास होता है, तो केले के वृक्ष की पूजा करिए, पीपल के वृक्ष की पूजा करिए। और गुरु बृहस्पति जी की पूजा करिए, विशेषकर केले के वृक्ष में और पीपल के वृक्ष में भी पूजा कर सकते हैं। और नित्य गुरु बृहस्पति जी का मंत्र का जाप करिए, से ओम बृहस्पतये नमः, ओम गुरुवे नमः। इस सब से करने से जब गुरु अस्त है तो जिनकी कुंडली में भी बृहस्पति ग्रह अगर अच्छा नहीं है, अशुभ है या कम अशुभ प्रभाव दे रहा है, तो ये सब करने से जो बृहस्पति ग्रह की अशुभता है वो कम हो जाएगी। तो नित्य उनके मंत्रों का, बृहस्पति के मंत्रों का जाप करिए और तो नित्य बृहस्पति के मंत्रों का जाप करिए। यहाँ
हम आपको वीडियो पर अभी नीचे शो कर रहे हैं कि कब से कब तक बृहस्पति अस्त है, तो उस तारीख को आप देख लीजिएगा और कब उदय हो रहा है ये भी आपको बता देंगे। और जब गुरु अस्त होता है तो जीवन हमें मौन में डूबने की जब गुरु अस्त होता है तो जीवन हमें मौन में डूबने का आमंत्रण देता है। यह समय होता है ध्यान का, साधना का, योग का, सेवा का, और क्योंकि जब प्रकाश लौटेगा तब हम और भी अधिक प्रकाशित हो जाएंगे। जब हम गुरु अस्त, कहने का तात्पर्य यह है हमारा कि जब गुरु अस्त होता है तो उस समय कोई शुभ कार्य नहीं होते हैं, तो हम उस समय अपना ध्यान के द्वारा, आत्मचिंतन के द्वारा अपने को और प्रखर कर लेते हैं। तो जब गुरु का उदय होगा तो वो प्रकाश लौटेगा तो हमारा भी प्रकाश और तेज हो जाएगा, तो इसलिए हम और भी अधिक प्रकाशित होंगे। गुरु देवो भव। अगर आपको यह जानकारी वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा और कमेंट में लिखे ओम बृहस्पति नमः। आप अगर आप गुरु की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट में लिखे ओम बृहस्पति नमः। तो फिर ऐसे ही वीडियो के साथ, जानकारी के साथ, भक्ति भजन के साथ, भक्ति में होते हुए मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।